एक तरीके से रखा हुआ घर सबको पसंद आता है और सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो किसी को नहीं दिखाई देती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, एक जो गृहिणी होती है वो अपने घर में रहने वाले हर एक मेंबर का अच्छे तरीके से ध्यान रखती है और हर एक के बारे में पूरी जानकारी रखती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पर उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर एक माँ ही उठ सकती है। कभी कभार तो एक हाउसवाइफ भी इग्नोर करके सो जाएगी, लेकिन एक माँ जिसे अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है वह सही टाइम पर उठेगी ही, क्योंकि उसे पता है कि अगर थोड़ी सी भी देरी होगी तो उसका बच्चा जो है वो भूखा स्कूल जाएगा, या तो फिर कुछ ऐसा लंच लेकर के जाएगा जो वो उसे देना नहीं चाहती है। हमारे घर में अगर हर चीज अपने जगह पे रखी हुई रहती है ना, तो हमें काम करने में आसानी भी होती है और हमारा बहुत सारा टाइम बच भी जाता है। मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि रात को जब सारा काम निपट जाता है उसके बाद लिविंग रूम को एक बार ठीक कर दूं और किचन एरिया को भी एक बार क्लीन कर दूं। काउंटर टॉप पे जो भी सामान इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं उन सबको भी अपनी जगह जरूर लगा देती हूँ, ताकि मॉर्निंग के टाइम पर जब भाग दौड़ वाली सिचुएशन रहे तो उस समय मुझे सारे सामान को हटा करके कहीं और शिफ्ट ना करना पड़े। अपने घर को तो अपने तरीके से हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे टिप्स भी यूज करते हैं ताकि हमारा घर हर समय नीट एंड क्लीन बना रहे और ऑर्गेनाइज दिखे। आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आपका जो घर है हर समय ऑर्गेनाइज दिखेगा और साफ सुथरा भी लगेगा, ताकि आपके घर में कोई गेस्ट भी अगर आते हैं अचानक से तो वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। आपके घर का जो मेन डोर है, अगर वहाँ पे लिविंग रूम के साथ किचन अटैच है जैसे कि मेरा यहाँ पर है, तो आप कोशिश यही करें कि लिविंग रूम के साथ साथ अपने किचन को भी फंक्शनल बना करके रखें और क्लीन रखें। अगर आपका किचन गंदा रहेगा या फिर अनऑर्गेनाइज रहेगा तो वो लिविंग रूम पर भी इफेक्ट डालेगा। जब भी आप किचन में कुकिंग करें और कुकिंग करने के टाइम पर अगर आपको 2-4 मिनट का टाइम मिल जाता है तो साथ के साथ अपनी किचन की भी क्लीनिंग करते रहें। जैसे कि जब भी मैं किचन में कुकिंग करती हूँ तो बॉटल वगैरह यूज करती हूँ, ऑयल की बॉटल हो गई या फिर कोई घी की बॉटल हो गई, तो उसको लगे हाथ ही मैं कपड़े से पोंछ करके रख देती हूँ। अगर चॉपिंग बोर्ड पे कुछ कट करती हूँ तो चॉपिंग बोर्ड को भी लगे हाथ साफ करके रख देती हूँ। खाना बनाने के बाद जो भी चींटे इधर उधर गैस के आसपास पड़ती हैं उनको भी आप डेली बेसिस पे साफ कीजिए। अगर आप अपने घर को डेली बेसिस पे क्लीन करेंगे तो आपको एक बार डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार हल्का सा ज्यादा क्लीन करना होगा और आपका घर और किचन हर समय चमचमाता हुआ नजर आएगा। जब भी मैं मार्केट से कोई भी सब्जी लेकर के आती हूँ तो उसको अच्छे से साफ करके धो करके सुखा करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और जैसे अब मौसम आ रहा है, पालक, बथुआ, मेथी, तो ये सारी चीजें जो होती हैं पत्तेदार सब्जियां, तो इन सबको अच्छे तरीके से तोड़ करके और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। अगर धनिया होता है तो उसको मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि धोने से ना कई बार वो गल जाता है, तो उसे मैं डायरेक्ट इसी तरह कट करके और एयर टाइट कंटेनर में या फिर आप बिना एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये दोनों कंटेनर में अच्छी तरीके से सरवाइव करता है। मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही बिजी होता है हमारा। अगर उस टाइम किसी का फोन भी आ जाए तो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा होता है कि हमें फटाफट इस काम को कंप्लीट करना है और बच्चों को जल्दी से लंच दे करके स्कूल भेजना है। मॉर्निंग के टाइम को फटाफट करने के लिए सबसे बेसिक रूल है कि आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठें। जब सारे घर वाले सो रहे होते उस टाइम आप उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो ले। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय घर में बहुत ही शांति रहती है और शांत दिमाग से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो काम है ना वो अच्छे तरीके से और सही टाइम पर पूरा होता है। एक परफेक्ट रूटीन एक हाउसवाइफ को भी परफेक्ट बनाता है। किचन को या फिर अपने घर को डीप क्लीन करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि हम अकेले ना बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। बच्चों को भी देखना है, घर को भी संभालना है और इवन हमें खाना भी टाइम पर बनाना होता है। तो किचन में काम करते समय मैं इस बात का जरूर से ध्यान रखती हूँ कि जो भी डब्बा मैं यूज कर रही हूँ या फिर जो डब्बा मैं निकालने वाली हूँ उसे गीले हाथों से तो नहीं निकालूं। और दूसरी चीज, जब मैं डब्बे को वापस रखूं तो उसे कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ करके और उसी की जगह पे रखूं। छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो आपके काम को परफेक्ट बनाती है, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने काम को करते हैं तो सारे काम आपके टाइम पर और परफेक्ट तरीके से पूरे भी होते हैं।
किचन में काम करने के टाइम भी हमें 5-10 मिनट मिल जाता है, तो उस टाइम को हम वेस्ट ना करके दूसरे कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जी कुकर में बनाई है और प्रेशर लगाने के लिए गैस पर रख दिया है, और इसी बीच मैंने रोटी का आटा भी गूंथ लिया है। श्रेया ने बोला कि उसे सेका हुआ ब्रेड खाना है, तो रोटी बनाने के पहले यहाँ पर मैं उसे ब्रेड सेक करके दे दे रही हूँ। काम तो मैं किचन में कर रही हूँ, लेकिन माइंड में ना बहुत सारे काम मतलब घूम रहे हैं कि हाँ, इसके बाद मुझे क्या क्या काम करना है। एक शेड्यूल के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर हम कामों को करते हैं तो हमारे काम ना आसानी से पूरे हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप चाहे तो अपने दिन का एक शेड्यूल बना लें कि आज दिन भर में आपको क्या क्या काम करने हैं, और लास्ट में आप उसे टिक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से काम पूरे किए। यकीन मानिए, जब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी कि आपने आज दिन भर में इतने सारे काम कर डाले। जो पेंडिंग काम है उसे आप अगले दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी काम आपने नोट करके रखा है उसमें जो सबसे पहले करने वाले काम है उसे सबसे पहले और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। डेली के काम हमारे क्या होते हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना पीना बनाना, अपने रूम को सेट करना। तो जिनके घर में बच्चे नहीं है वो उठते के साथ ही अपना बेड सेट कर सकते हैं, और जिनके घर में बच्चे हैं वो अगर देर तक सोए रहते हैं तो फिर जब उन्हें टाइम मिलता है उस टाइम पर अपने बेड को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठते के साथ फ्रेश होकर के पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद किचन में जाती हूँ लंच या ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब वहां से मैं फ्री होती हूँ उसके बाद ही अपने बेड को मैं ठीक करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका पहला काम क्या होना चाहिए, तो उस काम को सबसे पहले। जहां तक बात रहती है झाड़ू पोछा या घर की क्लीनिंग की, तो वो बेटू के सो जाने के बाद जो मुझे 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसी 2 घंटे में पूरे घर को मैं क्लीन भी कर लेती हूँ, कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ, बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ और साथ के साथ लंच भी बना लेती हूँ। यानी कि 2 घंटे में पूरे घर का मैं काम कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ना अपने बच्चों का भी एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पर उन्हें खिला करके सुला देना है, ताकि आप अपने घर के कामों को अच्छी तरीके से कर सके। बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें आप जैसा शेप देंगे वो वैसा रूप ले लेते हैं। अगर आप उन्हें बचपन से ही कुछ गुड हैबिट्स अगर डाल देंगे तो वो धीरे धीरे उनमें अच्छी तरीके से डेवलप होगी और वो आपके लिए आगे चल के बहुत ही यूजफुल साबित होगी। घर की जब पूरी क्लीनिंग मेरी हो जाती है तो उसके बाद मैं फिर से एक बार हाथ पैर धो करके या फिर जैसा पॉसिबल हो नहा करके कपड़े वगैरह चेंज कर लेती, क्योंकि मुझे उसी कपड़ों में खाना बनाना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। क्योंकि मैं सुबह भी किचन में जब भी जाती हूँ तो नहा करके ही जाती हूँ, बिना नहाए मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मेड को रखना नहीं चाहती या फिर मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मेड मैं बेशक रख सकती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि उनके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आता है, और जब वो देर से आती है तो उनके इंतजार में घर के जो काम है वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। मुझे अपना घर ना खुद से ऑर्गेनाइज करना, खुद से क्लीन करना पसंद है, और धीरे धीरे ये मेरी आदत सी हो गई है। मैं जिस दिन घर को क्लीन नहीं करती हूँ या फिर डस्टिंग नहीं करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट सा गया है। यकीन मानिए, अगर आप डस्टिंग डेली करेंगे तो ये आपकी गुड हैबिट्स हो जाएगी। दोस्तों, मैं जो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि जो गलतियां मैंने की है या फिर जो चीज मैं सीख रही हूँ वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो, या फिर जो नए लोग हैं अभी अभी जिन्होंने गृहस्थी बसाई है उन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स होती है जो हम दूसरे को देखकर सीखते हैं या फिर अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मैं जो डस्टिंग करती हूँ या क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी आज भी इस उम्र में बहुत अच्छे से घर को रखती है और हर एक चीज को यानी कि बारीकी से देख करके सोच समझ के करती है। छोटे बच्चे के साथ भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। एक छोटा सा एरिया बना लीजिए जहाँ पर बच्चे आपके खेले, और जब वो थक करके थोड़ा सा रेस्ट करे या फिर सो जाए तब आप उनके बिखरे हुए टॉयज को एक जगह कर सकते हैं, और एक बड़ा सा टब या फिर एक बास्केट रखिए जिसमें वो सारे अपने टॉयज को ऑर्गेनाइज करके रखें। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी अच्छी लगती है तो वहीं पर वीडियो को स्टॉप करें और एक लाइक कर दें। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के कमेंट्स का सही सही जवाब दे सकूं। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।